5 जनवरी 2024 ये वो दिन है जब पीएम नरेंद्र मोदी अपने लक्षद्वीप के दौरे के कुछ पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हैं। इन पिक्चर्स के माध्यम से ये लोगों से ये अपील करते हैं कि लोग अपने लोकल आइलैंड्स पर भी एक बार विजिट करें। लेकिन इस बात से कई सारे मालदीव्स के लोग ऑफेंड हो गए। उन्हें लगा कि पीएम उन्हें टारगेट कर रहे हैं और इन्हीं पर से कई सारे लोगों ने, मालदीव्स के लोगों ने पीएम और इंडिया पर कई सारे इनअप्रोप्रिएट और रेसिस्ट कमेंट्स किए। ये लोग कोई कॉमन पीपल नहीं थे, बल्कि मालदीव्स के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर्स थे और इन लोगों से इस टाइप का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल था। बात की जाए इनके प्रेसिडेंट की, तो इनका तो इलेक्शन कैंपेन ही इंडिया आउट पर था और अपनी सत्ता में आने के बाद इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कह दिया कि वो लोग इनके आइलैंड पर से अपनी मिलिट्री विड्रॉ कर लें। अब सवाल यह आता है कि हमारे सोल्जर्स उनकी लैंड पर कर क्या रहे थे। तो इंडिया ने अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स मालदीव्स को डोनेट कर दिए थे सी सर्वाइवेलेंस और मेडिकल इमरजेंसी के लिए। इसीलिए हमारे कुछ पर्सनल्स इन्हें मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए वहाँ पर थे। फेवर्स की बात की जाए तो इंडिया मालदीव्स का क्लोजेस्ट नेबर है। मालदीव्स की वाटर क्राइसिस और सुनामी के टाइम पर इंडिया ने उन्हें सबसे ज़्यादा मदद की थी और इंडिया उनका 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और हर साल इंडिया से 20 लाख से ज़्यादा लोग मालदीव्स टूरिज्म के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस कई हद तक आगे भी बढ़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मालदीव से ऐसे रिएक्शन आने पर इंडियंस ने भी कुछ हैशटैग्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड किए, जो थे बॉयकॉट मालदीव्स और एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। और इस कंट्रोवर्सी पर कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी रिएक्ट किया। इंडिया के इस मूव की वजह से मालदीव्स के 10,000 से भी ज़्यादा होटल बुकिंग्स और 5,000 से भी ज़्यादा फ्लाइट बुकिंग्स कैंसिल हो गई। अपना इतना नुकसान होते हुए देखकर मालदीव्स गवर्नमेंट ने अपने उन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया और ये कह दिया कि उन मिनिस्टर्स के जो भी कमेंट्स थे ये उनकी पर्सनल ओपिनियन था और उनके इस ओपिनियन से मालदीव्स गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद 8 जनवरी को वहाँ के प्रेसिडेंट चाइना में गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने ये कहा कि कोविड से पहले चाइना भी मालदीव्स के लिए एक बड़ी मार्केट हुआ करती थी। वहाँ के लोगों से उन्होंने ये भी अपील किया कि ये लोग मालदीव्स विजिट करने के लिए आए, शायद ये अपने नुकसान की भरपाई करना चाहते थे। इन सब कंट्रोवर्सी में इंडिया के लिए एक अच्छी बात ये हो गई कि हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के सर्चेस 3400% ज़्यादा हो गए। अब इस कंट्रोवर्सी पर आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।